वो तो आपको जगा रहे हैं रोज, आप नहीं जगना चाहते, क्योंकि आप इस बात में परेशान हैं जीएसटी कितना देना है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आपको 2 रुपए किलो चावल भी चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए और राष्ट्र को बचाने के लिए राफेल भी चाहिए। आप अपनी भूमिका तय नहीं करना चाहते। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उन्हें सरकार नहीं चलाती, सरकार देश को चलाती है। सेना होती है, पुलिस होती है, न्यायपालिका होती है। राष्ट्र को समाज चलाता है। हम चाहते हैं सब कुछ सत्ता करे, हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वो लोग इस बात को जानते हैं जो 1400 साल पहले उस रेगिस्तान से आए हैं। इसलिए वो आपकी बात को, कानून को नहीं मानते, वो कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसलिए पूरे देश में सड़क पर, एक्सप्रेसवे के ऊपर, हर जगह कहीं मजार बन रही है, कहीं मस्जिद बन रही है, जबकि इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। मस्जिद की वो भूमिका नहीं है कि मस्जिद मंदिर के बराबर हो। इस्लाम कहता है कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है और जहां नमाज पढ़ी जाती है उसे मस्जिद कहते हैं। लेकिन मस्जिद, उसका पवित्र कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जो एक बार बन गया वो टूटेगा नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी जिस जगह नमाज पढ़ी थी वहां सऊदी अरब ने सालों पहले तोड़ ताड़ के बहुत बड़ा सा हॉल बना करके वहां मॉल बना दिया है। लेकिन यह पाखंड भारत में इसलिए हो रहा है कि ये जो लैंड जहाज चल रहा था लंबे समय से, मुगलों के आए और मुगलों के जाने और उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद से शहर शहर, गली गली इस भारत को गज़वाए हिंद बनाना है, जो बुखारी के अंदर लिखा हुआ है, जो उनकी एक इंटरप्रिटेशन है। उसके अंदर है कि जब तक भारत के कोने कोने पर इस्लामिक परचम न बहर जाए तब तक गज़वाए हिंद पूरा नहीं होगा। कश्मीर हो गया, केरल हो गया, आसाम हो गया, इस देश में 700 जगह ऐसी है कि आपकी पुलिस नहीं जा सकती। 700 जगह ऐसी हैं जहां आपका बिजली का बिल लेने के लिए नहीं जा सकते। आप ठोड़ियों में हाथ डाल करके एक एक दिन, एक एक साल काट रहे हैं। लेकिन इस बीमारी को आज आपके हाथ में शक्ति है लड़ने की। मैं नहीं जानता 10 साल के बाद इस समाज की क्या स्थिति होगी। अगर आज आप नहीं लड़े और सब कुछ सरकार के भरोसे रहे तो सरकारें आती हैं, उनकी मजबूरी होती है, उनकी प्रतिबद्धता होती है, किसी नियम से होती है, कानून से होती है, वो जब बदलेगा तब बदलेगा। लेकिन आप यादव हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, कड़वा पटेल हैं, लौवा पटेल हैं, दुनिया के सब कुछ हैं, सनातनी नहीं हैं। आपने पहली बार देश को बताया 2014 पैदा इसलिए हुआ कि आप यादव ठाकुर बनिया नहीं थे। पहली बार आपने बोध हुआ आपको कि मैं सनातनी हूं और आपने सनातनी होकर वोट दिया, इसलिए दिल्ली में बदलाव हुआ। इसलिए मैं सरकारों पे टीका टिप्पणी कम करता हूं, और न कम करने से ही लोगों को लगता है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं। मैं किसी की मदद नहीं कर रहा। मेरे मूल में न कोई पार्टी है, न कोई संगठन है, न कोई व्यक्ति है। मेरे और मेरे साथियों के मूल में सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको, आपके बच्चों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, जहां जहां मेरी आवाज जाए, अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप सरकारों के पीछे दौड़ना उस दिन बंद कर देंगे। मैं इसको उल्टा करना चाहता हूं। 90 से 95 करोड़ सनातनी सरकारों से भीख मांगना बंद कर दें, सरकारों के पीछे दौड़ना बंद कर दें। जिस दिन 95 करोड़ सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी और पूछेगी क्या करना है। आप उस ताकत को जगाइए। आप इस पार्टी और उस पार्टी और ये जाति और वो जाति में करते रहेंगे, सामूहिक तौर पे मारे जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है आपका, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। कोई ब्राह्मण होके देता है, कोई ठाकुर होके देता है, कोई दलित होके देता है। जिस दिन
आप सामूहिक प्रतिक्रिया देंगे तो 14 भी पैदा होगा, 19 भी पैदा होगा, 17 भी पैदा होगा, 22 भी पैदा होगा, और ये सिलसिला जब तक इस भारत भूमि पर भगवान राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का भारत नहीं बनता, तब तक यही करते रहिए। इसलिए जो लोग जाति की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आखिरी वाक्य कह के खत्म करना चाहता हूं। भारत भूमि हजारों हजारों साल से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान नहीं रही। ये जातियां सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए थी। जैसे ये डॉक्टर का काम है, ये इंजीनियर का काम है, ये सफाई का करने का काम है, ये मंदिर जाने का काम है। हमारे यहां पेट से कोई ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, पटेल पैदा नहीं होता, कोई नहीं होता। इसकी जिंदा मिसाल है, 2 ब्राह्मण थे, दोनों ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। भगवान परशुराम और रावण दोनों ज्ञानी थे, उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। दोनों ब्राह्मण थे, उसमें भी कोई कमी नहीं थी। जो लोग आपको बहकाते हैं जाति के नाम पे, आप उनसे सवाल पूछिए। दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों के अलग अलग कर्म हैं। रावण अपने कर्म के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कर्म के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और इससे आगे चलिए, मैं उन ठेकेदारों की बात कर रहा हूं जो जाति की बकवास करते हैं। कमजोर आदमी तथ्यों और तर्कों से जब बात नहीं करता है तो जाति पे उतर आता है कि इस बहाने कुछ लोग उसके समर्थन में आ जाएंगे। भगवान राम कौन थे? भगवान राम क्षत्रिय थे, ऐसा बताया गया है। क्षत्रिय थे, लेकिन एक क्षत्रिय ने त्याग किया जीवन में। त्याग, भारतीय समाज में आज भी त्याग करने वाले की पूजा होती है। लेकिन आप पैराडॉक्स देखिए, इसमें कोई गलत बात हो तो मुझे टोकिएगा, बताइएगा। भगवान राम क्षत्रिय हैं, लेकिन एक क्षत्रिय होते हुए रावण ने एक ऐसा कृत्य किया, एक अपराध किया, भगवान राम ने उसका वध किया। लेकिन पूरे देश में आज के दिन, यह हजारों साल पुरानी घटना है, लेकिन आज भी कितना भी बड़ा कोई गंठी वाला भी ब्राह्मण हो, कितना भी लंबा तिलक लगाने वाला ब्राह्मण हो, वो इस बात से झुठला नहीं सकता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण नाम के उस ब्राह्मण का वध किया, उसके कर्मों के कारण किया। लेकिन तब भी भगवान राम के ऊपर ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगा। किसी ने नहीं कहा कि इसने ब्राह्मण का वध किया है। और तीसरा लाइन देखिए कि वो क्षत्रिय भगवान राम, जिसने एक ब्राह्मण को इसलिए मारा कि उसने समाज में एक गलत परंपरा को जन्म दिया, उस सब के बावजूद ब्राह्मण आज भी मंदिर के अंदर बैठ करके उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करता है, उस क्षत्रिय की पूजा करता है। और इन्हीं में से परशुराम का वाक्य उनको बताता हूं जो जाति का कार्ड खेल करके इस सनातनी हिंदू को बताते हैं कि तुम किस किस जाति में बटे हुए हो। सनातनी हिंदू किसी जाति में नहीं बटा है। सनातनी हिंदुओं को इस देश के दलाल नेताओं ने बांटा अपने स्वार्थ के लिए। परशुराम ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया बनता है। इसलिए जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण हो गया, फिर वो मंदिर में बैठे या स्कूल में बैठे। जिसने बाहुबली है, जिसने तलवार उठाने का जोर है, वो सेना में जब चला जाता है
तो वो सैनिक होता है, फिर वो क्षत्रिय नहीं होता। इसी सेना में जो भारतीय सेना है, इसमें यादव हैं, पिछड़े हैं, मल्हार हैं, दलित हैं। आप अपने सीने पे हाथ रख के कहिएगा, जब बॉर्डर से किसी सैनिक की लाश आती है, उसका शव आता है, तो आपका मन उसके प्रति श्रद्धा दिखाते वक्त यह सोचता है कि यह ब्राह्मण होगा तो मैं सर झुकाऊंगा, दलित होगा तो नहीं दिखाऊंगा। सैनिक कहां से गया, कैसे गया? जब वो सेना में चला गया, वो क्षत्रिय हो गया। जो पढ़ गया वो ब्राह्मण हो गया। कोई मां के पेट से क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं पैदा होता है। इसलिए ये जाति का जहर इस देश में आज भी ऐसे बहुत सारे मक्कार नेता हैं जो अपने स्वार्थों के लिए, अंग्रेजों ने गुलाम भारत में पहला जातिगण मतगणना ही इसीलिए की थी क्योंकि वो इस फॉल्ट लाइन से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैं किसी नेता को सार्वजनिक मंचों से कंडेम नहीं करता हूं, लेकिन अगर राष्ट्र को तोड़ करके किसी नेता के स्वार्थ बड़े हों तो उस नेता को चौराहे चौराहे चिल्ला चिल्ला कर एक्सपोज करूंगा। बिहार का एक मक्कार नेता, मुख्यमंत्री, अपने स्वार्थों के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए मीटिंग में यह बात करता है कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी। हम जानते हैं कि इस जातिगणना के होने से हैदराबाद का मक्कार भी फायदा उठाएगा, क्योंकि ये जय भीम जय मीम का जो नारा है ये उसी के तहत है। जो आपके थे, आपके कारण दूसरों के पास चले गए, दूसरे उन्हें आगे करके आप ही के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपनी जाति की पहचान लेके घूम रहे हैं। लेकिन कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ तो पूछा नहीं उन इस्लामिक जिहादियों ने कि इसमें कौन सेकुलर है, कौन ठाकुर है, कौन बनिया है। तब उन्होंने आपको इसलिए मारा क्योंकि उनकी कोई सभ्यता नहीं थी। दुनिया में जितनी संपन्न सभ्यताएं हैं, उन संपन्न सभ्यताओं को किसी संपन्न सभ्यता से कभी कोई चुनौती नहीं मिलती। जिनकी सभ्यता ही नहीं होती, हमेशा उन्हीं से चुनौती मिलती है। इसलिए ये भाईचारा, ये सारे धर्म बराबर हैं। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो ईमानदार है मुसलमान, आपसे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। आपने स्पेलिंग गलत समझ रखी है तो उसमें उनका कसूर नहीं, आपका है, आपका कसूर है। उन्होंने कभी कोई बात छुपाई नहीं। यह बात अलग है कि जो बात छुपाई थी वो नुपुर ने कह दी, इसलिए कह रहे ये मत बताओ। नहीं, अब तो सुनना शुरू हुआ है। अभी तो बहुत दूर तक बताएंगे 13 में कौन कौन सी थी, पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी। तुम हिंदुस्तान में नहीं डरा पा रहे तो इस्लामिक राज्यों को दबाव बना करके भारतीय सरकार पर दबाव डलवा रहे हो। तुमने किसी पार्टी से उसे निकलवा दिया है, लेकिन अभी देश में तो वो मौजूद है। इसलिए गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि डरा करके किसी बहन बेटी को जिसने सच बोला है, समाज के सामने सच रखा है। सनातनियों को सच सुनने की आदत डालनी चाहिए। सच कितना भी कड़वा हो, हमने दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को इसलिए मार दिया हो कि उसने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन हम किसी की गलत बात को भी आगे बढ़ाएंगे तो फिर आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। आप सबसे मेरी विनती यह है कि आप किस पार्टी को वोट दें न दें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इस बात में, लेकिन वोट जरूर दें। आप अपनी बेटी की शादी किससे करें न करें, उसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो आपके पूर्वजों ने आपको संस्कार दिए, आपको जमीन जायदाद दी, आपको मकान दिए, घर दिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। हर किस्म के खतरों से लड़ते हुए आपको उन संस्कारों को बचाना है, उस सभ्यता को बचाना है, उस संस्कृति को बचाना है, परोपकारों को बचाना है, उस समय के मान्यताओं और परंपराओं को बचाना है। जाने से पहले इंश्योर करके जाइए कि यह सभ्यता, यह पहचान, यह हमारे आदर्श, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए। उनसे यह मत कहिए कि अपना काम से काम करो, तुम्हें क्या लेना है। नहीं,
सभ्यताएं जानवरों से नहीं चलती, इंसानों से चलती हैं। आप तो उस सभ्यता के हिस्से हैं जिसका प्रकृति से सीधा संबंध है। आपको 5 वक्त चिल्ला चिल्ला के उन्हें याद नहीं करना पड़ता है कि उठो हमारी सुन लो। आप तो अपने घर में और मन में भी मंत्र बोलते हैं तो आपकी बात पहुंच जाती है। बड़े सारे ढोंगी बाबा भी हैं इस देश में, हजारों हैं, गिनती की कमी नहीं है। इस देश में संतों महंतों में मैं हर चौराहे पे देखता हूं एक आश्रम बना हुआ है। जिन्होंने संसार से सब कुछ छोड़ दिया है, वो समाज के कल्याण में लगे हुए हैं। तब भी वो जिस दिन वो ही निकल जाते सड़क के बाहर तो इस्लामिक आतंकवाद समाप्त हो जाता। मैं इस बात को सार्वजनिक मंच से कहता हूं। मैं नहीं जानता कि इस सभा में वो यहां मौजूद हैं कि नहीं। पूरे देश में आपके यहां से एक मूवमेंट शुरू हुआ है। मैं जब जब पूरे देश में, चाहे मुंबई हो, चाहे सूरत हो, अहमदाबाद हो, जहां जहां जाता हूं, पूछता हूं कि बताओ यहां कहीं स्वामी नारायण का मंदिर है कि नहीं है। आप उनके मंदिरों में जाइए, वहां प्रसाद का चक्कर नहीं है, पूजा पहले कौन करेगा इसका चक्कर नहीं है। उसमें पढ़ने वाले बच्चों को देखिए, अच्छे अच्छे घरों से आते हैं। उस मंदिर के अंदर आज के आधुनिक गुरुकुल चल रहे हैं। ऐसे इन तमाम मंदिरों को, जो स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर है, मैं उनको संप्रदाय इसलिए कह रहा हूं कि वो इसी से जाने जाते हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी क्या जाति है, वो कौन लोग हैं। बड़े बड़े आईआईटीएन, बड़े बड़े डॉक्टर वहां बैठ करके आने वाली जनरेशन को बारन पढ़ाते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है कि आपने पैसा बहुत कमाया है, बड़ा रुपया कमाया है, उससे आप सुविधाएं खरीदें, लेकिन प्रण करें कि आपके शहर में अगर कोई दीवाना कुछ इस तरीके का काम कर रहा हो, रात के अंधेरे में जाइए, कहीं हमने बड़ा करोड़ों रुपया कमाया है। अगर इस जूनागढ़ में, जिसको बड़ी मेहनत के बाद सरदार पटेल ने लिया है, अगर सरदार पटेल पे आपका यकीन है तो ये जूनागढ़ जिहादियों का गढ़ न बने। इसलिए यहां कोई ऐसा गुरुकुल स्थापित कीजिए जहां सनातन के बारे में साफ साफ बताया जाए। उसमें जो भूमिका आपकी हो, 10 पैसे दे सकते हैं 10 दीजिए, कुछ नहीं दे सकते हैं तो 2 दिन कार सेवा करके आइए। मंदिरों के चक्कर में मत पड़िए। मंदिर तो हमारे 30,000 ऐसे हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। नए मंदिरों का निर्माण मत कीजिए, जो पुराने हैं उनको ही वापस ले लिए। उनके साथ इतनी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, लिहाजा मंदिरों का निर्माण बहुत हो चुका। अब गुरुकुल का निर्माण करिए, क्योंकि गुरुकुल से चाणक्य पैदा होगा, चाटुकार पैदा नहीं होंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में मुझ जैसे छोटे आदमी को सुनने के लिए रात के इस समय तक बैठे हैं। आपके बैठने से, आने से हम सबका हौसला बढ़ता है और देश भर में लोगों के अंदर जागृति पैदा होती है। मुझे पूरा यकीन है, बहुत सारे काम थे जो कुछ हो गए हैं और कुछ करवाना चाहता है ऊपर वाला हमसे। जब तक पूरे नहीं होंगे हम ये जमीन नहीं छोड़ने वाले, ये ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त को आपका आदमी दिल्ली के अंदर भारत की सभ्यता, प्रभुसभ्यता, जो भारत की ताकत है, जिसे आप पॉलिटिकल सेंटर कहते हैं, जहां लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, उस सड़क को राजपथ कहते हैं। उस राजपथ के सामने पहली बार देश के दलालों ने एक अंग्रेज, जिसने भारत में अपनी अंग्रेजी सरकार बनाई थी, उसकी मूर्ति लगी हुई थी। उसकी मूर्ति को बहुत पहले यहां से उठा के फेंका जा चुका है। 15 अगस्त को सुबह जब राष्ट्र के नाम संदेश होगा लाल किले से, उससे पहले इंडिया गेट के पास एक बड़ी छतरी है, उसमें देश के पहले शूरवीर 28 फीट लंबी ग्रेनाइट की
सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगने जा रही है। सुभाष चंद्र बोस को जब देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हमारे पूर्वज ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने भारत की घोषणा की थी, चाटुकार फूल वाले चचा की तरह ट्रांसफर ऑफ पावर से नहीं ली।